Hi students and friends, if you like our videos, please like them and subscribe our channel. Thank you so much. Ring the bell. Hi students, myself is Manoj Kumar and I will describe you the chapter of class 10th Introduction of Trigonometry. ठीक है, और ये जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर, ये आपके सारे बोर्ड्स में आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बट बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी शुड नो व्हाट आर द ट्राइंगल्स, बिकॉज आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड किस पे करता है, ट्राइंगल्स पे. सो बिफोर मूविंग टू ट्रिग्नोमेट्री वी शुड नो अबाउट द ट्राइंगल्स. ओके, सो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं. ट्राइंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेस्ड ऑन आर्म्स एंड सेकंड वाला जो पार्ट था वो पार्ट था आपका बेस्ड ऑफ एंगल्स. सो अब जब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो कौन कौन से पार्ट्स डिवाइड हुए आपके. फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो था इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसमें आपकी सारी आर्म्स जो होती हैं वो सेम होती हैं. ऑल आर्म्स आर सेम. ओके, मीन्स अगर आपका ए 3 सेंटीमीटर है तो बी भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा एंड सी भी आपका 3 सेंटीमीटर ही होगा. सेकंड जो आपका आया वो आया आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल. इस वाले ट्राइंगल का क्या था, इस वाले ट्राइंगल में ये था आपका कि इसमें 2 आर्म्स आर सेम. दैट मीन्स अगर ए आपका 2 सेंटीमीटर है तो बी भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, बट सी आपका जो है वो डिफरेंट होगा. लेट्स इट्स 4 सेंटीमीटर होगा. ठीक है. थर्ड जो था वो आपका स्केलन ट्राइंगल था. स्केलन, दैट मीन्स इसमें क्या था, ऑल आर्म्स आर नॉट इक्वल. ठीक है. दैट मीन्स अगर आपका ए 3 सेंटीमीटर है, बी आपका 2 सेंटीमीटर है, तो सी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है. अब बेस्ड ऑफ एन एंगल्स पे आते हैं. सो बेस्ड ऑफ एन एंगल्स में आपका पहला था, फर्स्ट जो है वो आपका वो एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट ट्राइंगल्स मीन्स सो जितने भी आपके होंगे वो सारे आपके, आपको पता है ना कि ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स अगर आपका एक 60 डिग्री है, बी आपका 30 डिग्री है, सॉरी आपका ये 60 डिग्री है एंड ये आपका 70 डिग्री है, सो एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री. ठीक है, 50 डिग्री. सेकंड आपका था राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल्स क्या था, राइट ट्राइंगल में आपका जो एक एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री होता है. ठीक है, ये सर्टन रहेगा. बाकी आपके एंगल्स बी एंड सी वो आपके चेंज होते रहेंगे. लेट्स सी की बी आपका 60 हो गया एंड एंगल सी जो है वो आपका 30 डिग्री हो गया. ठीक है. थर्ड जो आता है आपका जो ट्राइंगल वो आता है थर्ड ट्राइंगल ऑब्ट्यूस. ठीक है. ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में क्या होता है, आपका जो एक एंगल होता है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा. ठीक है. लेट्स ये 18, बी इक्वल टू आपका कितना 30 मान लीजिए. सो सी बी बेसिकली आपका 30 मान लीजिए, एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा. सो ये आपका डिफरेंशिएशन था ट्राइंगल्स का, बेस्ड ऑन आर्म्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स. ठीक है. अब ट्राइंगल्स के बाद में जब आपने ट्राइंगल समझ लिया कि ट्राइंगल क्या होते हैं, देन वी कैन मूव ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. सो आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है आपका वो बेस्ड होता है सारा आपका राइट एंगल ट्राइंगल.
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता ही होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका जो एक एंगल होता है वो आपका कितना डिग्री का होता है। लेट्स ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका ए बी एंड सी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, सो हियर एंगल सी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओके गुड। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा हाँ, पहले मूव करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री मूव करने से पहले आई वांट टू क्लेरिफाई यू सम पॉइंट्स कि ये वाला जो आपका एंगल होता है, जो ये दो आर्म्स बनती हैं, ठीक है, ये आपका होता है आपका बेस। ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका होता है हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हिंदी में इसको, हिंदी में चलो हिंदी भी बता देता हूं। हिंदी में इसको आपको कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम आधार कहते हैं, आधार। एंड थर्ड वाले पॉइंट को हम, जो आपका परपेंडिकुलर है, उसे हम लंब कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम इसको थोड़ा सा मूव करने से पहले, सॉरी, थोड़ा सा मूव करने से पहले अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका जो हाइपरटेनियस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या, कौन सा फॉर्मूला कहते हैं अगर आपको याद हो, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको कोई एक हाइपरटेनियस, आपको जो मान लीजिए परपेंडिकुलर पता है एंड बेस पता है, तो आप आराम से हाइपरटेनियस निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप आराम से बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इनकी वैल्यूज वगैरह निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ठीक है, सो इसमें आपके कुछ होते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं मैं आपको टर्म्स बताता हूं। आप हमेशा ध्यान रखिए, मैथ जो है, मैथ इज जस्ट ए फन। अगर आप इसको फन के हिसाब से लेंगे तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स वेरी इजीली, बट अगर आप इसको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो हम बात करते हैं साइन ए। ठीक है, बेसिकली इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस एंगल को यहाँ पे हम थीटा लिख दें, ऐसे इसको हम थीटा लिख दें, तो ये हम यहाँ पे साइन ए की जगह हम साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है कॉस ए। थर्ड होता है आपका टेन ए। ठीक है, फिर फोर्थ आपका होता है कॉसेक ए। फिफ्थ आपका होता है सेक ए। ठीक है, एंड सिक्स आपका होता है कॉट ए। अगेन जैसा मैंने कहा, आप उसको थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है, या फिर साइन ए बेसिकली होता क्या है, साइन ए इक्वल टू होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है आपका बी अपॉन एच। कॉस ए होता है आपका बी अपॉन एच। ठीक है, बी अपॉन एच का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। ठीक है, टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है आपका पी अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक ए क्या होता है, सॉरी कॉसिक ए क्या होता है, कॉसिक ए साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कॉसिक ए साइन ए का जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स एच अपॉन पी। ठीक है, सेक ए भाई अब सीधी सी बात है, जब इतना कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर ही देते हैं, एच अपॉन बी। ठीक है, और कॉट ए, अब देखिए कॉसिक भी उल्टे हो गए, सेक भी उल्टे हो गए, तो कॉट क्यों पीछे रहेंगे, तो ये भी उल्टे हो गए, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इसको हम थोड़ा सा, इसका जो शॉर्टकट है याद करने का, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी बी पी
और नीचे लिख सकते हैं आप HHB। याद करने के लिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला, जैसे हम सारे लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पाकिस्तान बर्बाद पागल या पाकिस्तान बदमाश पागल, ऐसे याद कर सकते हैं आप। पाकिस्तान, या रहने दीजिए, पाकिस्तान की बात नहीं करते, या फिर हम एक काम करते हैं, अदरवाइज मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाना है। सो इसको हम लिखते हैं प्रेम बदमाश पागल। प्रेम हमारे सलमान खान साहब हो गए, अधिकतर मूवियों में ऐसे ही काम करते हैं ना, बदमाशी और पागल वाला। एंड इसको हम लिख सकते हैं हिमेश हरा भरा। ठीक है, प्रेम बदमाश पागल हिमेश हरा भरा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट याद कर सकते थे, लेकिन हमने जो याद किया था वो याद किया था पाकिस्तान बदमाश पागल हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो आपका पहला एक्सरसाइज है, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वाली क्लास में हम अपना जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।